तो दोस्तों, पैसों के बारे में अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अपने बच्चों को बिल्कुल ऐसा नहीं सिखाते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको ऐसी पुस्तक के बारे में बताने वाले हैं, ऐसी बुक के बारे में जो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये आपको रुपए कमाने, आपको किस तरीके से आप गरीब होते हुए भी यहाँ पर अमीर बन सकते हैं और अमीर होते हुए भी आप यहाँ पर कंगाल रह सकते हैं। ये बुक आपको बताती है कि आप यदि इन जो इस बुक में छोटे छोटे सूत्र बताए गए हैं उसको नहीं जानते हैं तो आप कितना भी धन कमा लीजिए, आप गरीब हो सकते हैं। कई उदाहरण दिए इसमें, एक से एक बड़े कई सारे जो पैसे वाले लोग थे, लेकिन उसके कुछ सालों बाद ही उन्हें देखा गया कि वो रोड पे आ गए। तो दोस्तों, ऐसा कैसे होता है? क्या चीज़ है कि अमीर लोग भी गरीब बन जाते हैं? तो दोस्तों, ये जो बुक है इसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात इस बुक में बताई गई है कि ज़्यादातर लोगों के गरीब रहने का कारण ये है कि वो रुपयों के लिए काम करते हैं। वो हमेशा रुपयों के लिए काम करते हैं और ये बिल्कुल नहीं सोचते कि रुपया किस तरीके से हमारे लिए काम करेगा, कि हम वहाँ पर मौजूद भी ना हो और रुपया हमारे लिए काम करता रहे। तो दोस्तों, जो अमीर लोग होते हैं वो इस तरीके से अपने धन को व्यवस्थित करते हैं कि रुपया उनके लिए काम करता है। जैसे कि चक्रवृद्धि ब्याज हो गई, या फिर आपने कुछ चीज़ यहाँ पर आपने लाइब्रेरी रूम खोल रखा है, उसमें स्टूडेंट आते हैं पढ़ने के लिए। इस तरीके कई एग्जाम्पल दिए हैं तो जहाँ पर ये बताया गया कि ये इस तरीके के काम है जिसमें रुपया आपके लिए काम करता है। तो दोस्तों, ज़्यादातर लोग गरीब इसीलिए होते हैं क्योंकि वो ये नहीं जानते कि रुपयों को अपने लिए किस तरीके से काम कराया जाए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात इस पुस्तक में ये बताई गई है कि ज़्यादातर लोगों के गरीब रहने का ये भी कारण होता है, ये सबसे मुख्य कारण देखा जाए तो जिनकी आमदनी कम होती है उनके लिए तो सबसे ज़्यादा, और सभी लोगों के लिए, कि वो ये नहीं जानते कि असेट्स और लायबिलिटी में क्या अंतर होता है। वो असेट्स नहीं खरीदते, वो लायबिलिटीज़ को बढ़ाते जाते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि कार है, एक कार आप खरीद रहे हैं तो वो आपके लिए असेट्स है या लायबिलिटी, तो ये आपको तय करना पड़ेगा। यदि वो आपकी जेब से रुपया निकलवा रही है, बहुत ज़्यादा खर्चा करवा रही है, तो इट इज़ लायबिलिटी। तो वो लायबिलिटी असेट्स नहीं। और यदि आप उसे किराए पे चलवा रहे हैं और वो आपको रुपया ला के दे रही है, तो ये क्या है? ये असेट्स है। तो असेट्स का मतलब है कि वो आपके लिए काम करती है, वो रुपया आपके लिए ला के देती है। लेकिन लायबिलिटी होती है, वो आपकी जेब से हमेशा रुपया निकलवाती रहती है। तो दोस्तों, ये बात यदि समझ लें, कम कमाने वाला भी ये व्यक्ति समझ ले कि आपको कुछ भी खरीदने से पहले आपको ये देखना है कि वो असेट्स है या लायबिलिटी, तो आप यहाँ पर अमीर बन सकते हैं। कम कमाने के बावजूद भी आप अमीर बन सकते हैं। लोगों के वित्तीय संघर्ष का मुख्य कारण ये है कि उन्होंने स्कूल में कई साल गुजारने के बाद भी रुपयों के संबंध में कुछ नहीं सीखा। इसका नतीजा ये होता है कि पैसों के लिए काम करना तो सीख जाते हैं, लेकिन ये कभी नहीं सीख पाते कि पैसा उनके लिए किस तरीके से काम करे, पैसे को अपने लिए किस तरीके से काम करवाएं। ये लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी, जो इसके बुक के राइटर हैं, उन्होंने ही लिखा है। तो दोस्तों, पर जो राइटर हैं वो ये बता रहे कि स्कूल की जो शिक्षा है, और ज़्यादातर हमारे आसपास के लोग हमें शिक्षा देते हैं कि स्कूल में जाओ और पढ़ाई करो और अच्छी तरीके से पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ और आप दुनिया में कामयाब होंगे। लेकिन दोस्तों, स्कूल में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो हमें नहीं सिखाई जा रही है। आप इसे साजिश समझें, कुछ भी समझें, जो पैसों से संबंधित ज्ञान है, जो रुपयों से, जो आपके भूख से लेकर स्वास्थ्य से लेकर हर चीज़, इंटरनेट, वो सब रुपयों से चलता है। लेकिन उसी के बारे में, उस विषय के बारे में आपको स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा रहा। तो दोस्तों, कई मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो उन्होंने ये कहा है कि ये बुक रिच डैड पुअर डैड को स्कूलों में एज अ सिलेबस पढ़ाना चाहिए, इसे एक पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। और दोस्तों, मैं बता देता हूँ, यह किताब सिखाती है कि क्यों भविष्य के लिहाज से भारी भरकम वेतन पाने की बजाय संपत्ति हासिल करना
और बनाना जरूरी हो सकता है, और वे कौन से टैक्स के लाभ हैं जो निवेशक तथा बिजनेस मालिक प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो अकाउंट्स की जानकारी है वो आपको होनी चाहिए, और जो बैलेंस शीट क्या होती है, अकाउंट्स स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, ये बेसिक चीज़ लोग नहीं जानते कि अकाउंट्स स्टेटमेंट क्या होते हैं, बैलेंस शीट क्या होती है। तो दोस्तों तुम्हें बताया गया अकाउंट्स क्या होते हैं और बैलेंस शीट क्या होती है। दोस्तों जब अकाउंट्स स्टेटमेंट बिगड़ जाता है तो उसे सही करने के लिए बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो दोस्तों अकाउंट्स स्टेटमेंट में होता है आय और व्यय का, उसमें लिखा रहता है कितना आय हुआ व्यय हुआ, और बैलेंस शीट में उसमें ठीक करने के लिए क्या होता है वो उसमें बैलेंस शीट में बताया जाता है। वो इस बुक में बताया गया है डिटेल में। बहुत ही अच्छी बुक है दोस्तों। ये किताब ये मिथक तोड़ती है कि अमीर बनने के लिए ज़्यादा कमाना ज़रूरी है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि आप ज़्यादा कमाएंगे तभी अमीर बनेंगे। यदि आप अमीर बन भी गए और आपने लाइबिलिटीज़ आप ज़्यादा खरीद रहे हैं तो आप फिर से गरीब बन जाएंगे, खासकर ऐसी दुनिया में जहां तकनीकी, रोबोट और एक वैश्विक अर्थव्यवस्था में नियम बदल रहे हैं। तो दोस्तों आज के समय में लोग कम काम कर रहे हैं, रोबोट आ गए हैं, तकनीक आ गई हैं, तो इस तरीके से आपको भी बदलना पड़ेगा। आप सोचें कि मैं ज़्यादा काम करूँगा तो ज़्यादा रुपये कमेगा, तो ऐसा वक्त बदलने वाला है, बदल चुका है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर वित्तीय संबंधी शिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी और ये सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से आप रुपया कमा सकते हैं। तो दोस्तों आप इस बुक को ज़रूर पढ़ें। मैं आपको बता रहा हूँ रिच डैड पुअर डैड बहुत ही महत्वपूर्ण ये बुक है। यह पुस्तक अध्ययन रिच डैड फिलॉसफी का एक हिस्सा है। दोस्तों ये धन संबंधी फिलॉसफी के बारे में है। पढ़ें और चर्चा करें, अध्ययन करें। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी बुक है, आपको पढ़नी चाहिए। आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।